ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग आज परम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 70 से विचार प्रारंभ करेंगे। देखा जाए, ऐसा नहीं है कि जो तत्वज्ञानी हैं, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव किया है, उनके सामने, उनके समक्ष भोग उपस्थित नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। उनके समक्ष भी प्रारब्ध से प्राप्त भोग या अन्य प्रारब्ध से प्राप्त भोग उपस्थित होते हैं, लेकिन वे भोग उन पूजनीय तत्वज्ञानी जी को, पूजनीय परमात्म स्वरूप का अनुभव करने वाले ऋषिवर जी को विचलित नहीं करते। उनके अंतःकरण में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। यही बात परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं। प्रभुवर जी कह रहे हैं, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत्, यद्वत् का अर्थ होता है जिस प्रकार। देखा जाए, इस श्लोक में भी अलंकार है। गीता जी में बहुत सारे स्थानों में अलंकारों का प्रयोग दृष्टिगत होता है, देखने में आता है। यहां भी दृष्टांत अलंकार है। प्रभुवर जी एक उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। प्रभुवर जी क्या कह रहे हैं? यद्वत्, इस श्लोक के द्वितीय चरण का अंतिम शब्द है यद्वत्। जिस प्रकार आपः समुद्रम आपूर्यमाणम समुद्रम प्रविशन्ति। जिस प्रकार आपः, आपः का अर्थ होता है जल, जल राशि। यहां इसका लाक्षणिक अर्थ होगा जल समूह, जल राशि। नदियों से, महानदों से होता हुआ आपूर्यमाणम समुद्रम प्रविशन्ति। जल राशियां, नदियां, महानद
प्रवेश करते हैं, समा जाते हैं। कहां? आपूर्यमाणम समुद्रम, समुद्र में समा जाते हैं। तो समुद्र कैसा है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। ऐसा नहीं है कि समुद्र खाली है, समुद्र भरा हुआ है। उस भरे हुए समुद्र में आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, उस भरे हुए समुद्र में जल राशि नदियों के रूप में अनेक नदियां, महानद समा जाते हैं। फिर भी अचल प्रतिष्ठम, समुद्र सागर अपनी प्रतिष्ठा से विचलित नहीं होता। अचलम, अपनी प्रतिष्ठा में, अपनी मर्यादा में पूरी तरह से स्थित रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। ऐसा नहीं है कि एक नदी या बहुत सारी नदियां जब समुद्र में समा गईं तो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके और इधर उधर अपने क्षेत्र को फैलाने लगता है, अपनी स्थिति को फैलाने लगता है। ऐसी बात नहीं है। पवित्र नदी, भगवत स्वरूप नदी मां गंगा जी गंगा सागर में, समुद्र में विलीन होती हैं। कोलकाता से होते हुए बहती हुई जाती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। परंतु यदि वही आप मोक्षदायिनी परम पवित्र नदी मां गंगा जी की धारा को मान लिया जाए थोड़े समय के लिए, यदि कोलकाता की तरफ मोड़ दिया जाए, वो जो गंगा सागर की तरफ जा रही हैं वहां न जाकर के आजकल नदियों की धाराएं मोड़ी भी जाती हैं, उनकी धारा को यदि कोलकाता की तरफ मोड़ दिया जाए तब क्या होगा? उन महानगर कोलकाता में बहुत सारे हम सब में अपने आवास स्थलों को छोड़ देना पड़ेगा। परंतु मां गंगा जी जैसी अनेक नदियां सागर में समाती हैं, फिर भी सागर अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। यह उदाहरण है, यह दृष्टांत दे रहे हैं प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बतलाने के लिए, समझाने के लिए। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् प्रभुवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तद्वत् ठीक ऐसे ही, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, जिन तत्वज्ञानी में सर्वे कामा। यहां देखें, काम शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। यहां काम शब्द का अर्थ है भोग्य पदार्थ। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, यम, यम माने जिन तत्वज्ञानी में, जिन परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप को अनुभव करने वाले ज्ञानी में, तद्वत् कामा सर्वे काम यम प्रविशन्ति सर्वे, सब संपूर्ण काम, काम अर्थात भोग्य पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। उसे वैसे ही जैसे नदियों की जलराशियां, अनेक नदियां समुद्र में समा जाती हैं। तो इसका भाव है कि संपूर्ण सर्वे कामा, संपूर्ण भोग्य पदार्थ प्रविशन्ति, उन तत्वज्ञानी, पूजनीय तत्वज्ञानी जी के सामने उपस्थित होते हैं। वे भोगते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, लेकिन फिर भी ये भोग्य पदार्थ उन्हें विचलित नहीं करते, उनमें विकार को उत्पन्न नहीं करते। जैसे संपूर्ण जलराशियां समुद्र में समा जाती हैं, फिर भी समुद्र अपनी प्रतिष्ठा से विचलित नहीं होता, वैसे ही जो पूजनीय तत्वज्ञानी जी होते हैं, उनमें उनके समक्ष आए हुए जो भोग हैं, वे भोग
उन तत्व ज्ञानी जी को विचलित नहीं करते, उनमें विकार को उत्पन्न नहीं करते। तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशम सशांतिमाप्नोति न काम कामी। ऐसे जो तत्व ज्ञानी जी हैं, ऐसे जो परमात्मा स्वरूप का अनुभव करने वाले जो तत्ववेत्ता जी हैं, सशांति मापनोति, वही परम शांति को प्राप्त करते हैं, वही शांति को प्राप्त करते हैं। नकाम कामी, जिनके हृदय में भोगों की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति, काम कामी, भोगों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं होते। आप देखें, बड़ा स्पष्ट है। हम जीवन में देखें, जो व्यक्ति भोगों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत अधिक धन संपदा है, इतनी संपत्तियां हैं, इतनी धन संपदाएं हैं कि उनको, उनके शरीर को तो छोड़ दें, उनकी अनेक पीढ़ियां बड़े ही सुखपूर्वक अपने जीवन का यापन कर सकती हैं, अपने जीवन को जी सकती हैं। लेकिन फिर भी क्या है, भोगों में शांति खोज रहे हैं। एक भोग पदार्थ, भोग वस्तु को भोगने के बाद दूसरा, तीसरा, पांचवा, और भगवान की बनाई हुई इस व्यवस्था में जब एक समय के बाद इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, तो उन शिथिल हो रही इंद्रियों को पुनः भौतिक औषध, आधुनिक दवाओं का प्रयोग करके उनको और अधिक सक्रिय करके भोगों को भोगते हैं, इस अभिलाषा में, इस आशा में कि शायद इन भोगों को भोगने से शांति मिल जाए। नहीं, सशांति माप्नोति न काम कामी। भोगों की जो भोगों की इच्छा रखते हैं, उनके जीवन में शांति आने वाली नहीं है। भोगों को भोगते हैं और सोने के लिए पुनः एक अन्य भौतिक औषध को ग्रहण करते हैं, एक अन्य भौतिक दवा को लेते हैं कि हम नहीं, नींद नहीं आती है, बेचैन है, व्यग्रता है। लेकिन जिन्होंने परमात्मा तत्व को अनुभूत कर लिया है, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप का, जिन्होंने परम चैतन्य स्वरूप का जिन्होंने अनुभव प्राप्त कर लिया, वे प्रारब्धवश भोगों के आने पर भी, भोगों को देखने, चखने, सुनने आदि करने पर भी वे भोग उनमें विकृति को उत्पन्न नहीं करते। आराध्यवर प्रभुवर भगवान श्री कृष्ण जी इन्हीं बातों को संपुष्ट करते हुए आगे कह रहे हैं गीता जी में। क्या कह रहे हैं? विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। सशांतिमधिगच्छति, देखें, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। सह शांतिम अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ होता है डूब जाता है। ऐसे तत्व, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महानुभाव जिनका वर्णन इस श्लोक में प्रभुवर जी कर रहे हैं, शांतिम अधिगच्छति, वह शांति के सागर में समा जाता है, शांति में बिल्कुल वह शांति का स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे सागर शांतिम अधिगच्छति, शांति के सागर में अर्थात पूर्ण शांति को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? तो विहाय कामान यह सर्वान्, यह जो तत्वज्ञानी, परमात्म स्वरूप का अनुभव करने वाले, कैसे? जो कैसे? तो निर्ममो निरहंकारा, निरहंकारा, जिनमें अहम भाव नहीं है, जो यह शरीर ही मैं हूं ऐसा नहीं मानते हैं, अपितु शरीर मेरा घर है, शरीर हमारा घर है, ऐसा मानते हैं। शरीर में जिनकी अहंकार बुद्धि नहीं है, इतना ही नहीं, अन्यों के शरीरों में भी जो अहंकार बुद्धि को नहीं देखते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, अन्यों के शरीरों में भी
जो यह अनुभव करते हैं कि यह शरीर घर है परमात्मा के अविनाशी अंश, जो जीवात्मा है उसका यह घर है, उनमें भी वह उस घर के दृष्टि से ही व्यवहार करते हैं और उनमें रहने वाले चैतन्य तत्व में जो अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं कि जो मैं हूं वही उसमें है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में वही है, ऐसा जो अनुभव करते हैं। निरहंकार, और एक अन्य शब्द है ऐसे जो जिनमें अहम भाव नहीं है। और क्या, निर्ममो, निर्मम, मम यह षष्ठी कारक का रूप है, संबंध का रूप है। संबंध शरीर का जो संबंध है, शरीर से जो संबंध है, अपने शरीर से भी जिनके साथ जो संबंध है, उस संबंध में भी वे ममत्व बुद्धि को नहीं धारण करते हैं। मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरी गाड़ी, मेरे भूखंड, नहीं नहीं। और अन्यों में भी, अन्यों के शरीर के साथ जो संबंध है उनमें भी वे उन अन्यों के शरीर के संबंध को नहीं स्वीकार करते हैं। अन्यों का यह घर है, अन्यों का यह भूखंड है, ऐसा जो नहीं मानते हैं। यह शरीर है, उत्पन्न हुआ है, समाप्त हो जाएगा। ये सब कुछ भोग्य पदार्थ परमात्मा की कृपा है, उनकी कृपा से प्राप्त हैं। इन शरीर का इन भोग्य पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। जो भी संबंध है शरीर अर्थात ममत्व, मेरा मेरा यह भाव जिनके हृदय में नहीं है। संबंध शरीर का है, जीव तत्व का, जीवात्मा का संबंध नहीं है। अपने व्यवहार में भी और अन्यों के व्यवहार में भी ममत्व दृष्टि को जो नहीं स्वीकार करते हैं, जो अनुभव में नहीं लाते हैं, ऐसे निर्ममो निरहंकार। और क्या, विहाय कामान यह सर्वान, यहां काम शब्द का अर्थ है इच्छा। जो ममता से रहित हैं, अहंकार से रहित हैं, स्वयं में भी और दूसरों में भी जो अहंकार और ममता का अनुभव नहीं करते हैं, सब जगह उन परमात्म तत्व का ही अनुभव करते हैं। और क्या करते हैं, विहाय कामान यह सर्वान, जो संपूर्ण कामनाओं को छोड़ दिए हुए हैं। यहां काम का अर्थ है इच्छा। जिन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया है। और कैसा त्याग दिया है, विहाय, पूरी तरह से त्याग दिया है, पूरी तरह से त्याग दिया है। विहाय कामान यह सर्व, कोई इच्छा जिनके हृदय में नहीं है। विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय, और निष्प्रिय होकर के, तृष्णा से रहित होकर के, और भोगे और भोगे और भोगे, ऐसी जो अनंत भोगों की अभिलाषा है उसको छोड़ करके और संपूर्ण कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग करके, जो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय, जो विचरण करते हैं, जो अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे जो तत्व ज्ञानी हैं, परमात्मा के परम चैतन्य, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के परम चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने वाले हैं, ऐसे शांतिमधिगच्छति, ऐसे जो महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, वे शांति को प्राप्त कर लेते हैं, शांति के सागर में बिल्कुल स्नान करते हैं, शांति के सागर में डूब जाते हैं। अर्थात भाव है कि परम शांति को प्राप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भोग अभिलाषा उन्हें विचलित नहीं करती, उन्हें विकार, उन्हें विकृत नहीं करती। आगे प्रभुवर जी कह रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसे पूजनीय तत्व ज्ञानी गण जी की जो स्थिति है,
उसे प्रभुवर जी नाम दे रहे हैं ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म भाव में जीने वाली स्थिति। ऐसे साधक जी के लिए, ऐसे तत्वज्ञानी जी के लिए प्रभुवर जी कह रहे हैं ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यह जो ब्राह्मी स्थिति है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। इस स्थिति को, एनाम स्थितिम प्राप्य, इस स्थिति को प्राप्त करके, कौन सी स्थिति? जो हम लोग पूर्व में विचार किए हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा नहीं है, ममत्व नहीं है, अहंकार नहीं है, और जो भोग आते हैं वे भोग वैसे ही हैं कि उन ज्ञानी जी को विचलित नहीं करते, उनके अंतःकरण में, उनके हृदय में विकार को उत्पन्न नहीं करते। ऐसी स्थिति को प्राप्त किए हुए जो तत्व ज्ञानी जी हैं, उस स्थिति का प्रभुवर जी नाम दे रहे हैं ब्राह्मी स्थिति। ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नई नाम। ये ब्रह्म भाव से जीने की जो स्थिति है, इस स्थिति को जो पा लेते हैं ऐसे पूजनीय तत्व ज्ञानी जी, नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इस ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करके विमोहित नहीं होते हैं, अर्थात वे अनिर्णय की स्थिति में नहीं रहते। नैनाम प्राप्य, वे मोहित नहीं होते हैं संसार के भोग्य पदार्थों के प्रति, इच्छाओं के प्रति। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, और क्या होता है? अर्जुन के मन में भाव होता है कि यदि मोहित नहीं होते तो उनकी स्थिति क्या होती, फिर क्या होता है इसके बाद? तो प्रभुवर जी बता रहे हैं स्थित्वा श्यामंत काले भी, यह जो ब्रह्म भाव में रह करके जीवन को जीने की जो कला है, इस कला की महिमा को, जीवन की जो जीने की स्थिति है, इसकी महिमा का वर्णन करते हुए प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं स्थित्वा श्यामंत काले, हे अर्जुन, हे पार्थ, यह जो ब्रह्म भाव की स्थिति है, स्थित्वा श्याम, अंत काले भी, अंतिम समय में, बिल्कुल अंतिम जो क्षण है जीवन का, जीवन के अंतिम क्षण में भी स्थित्वा श्यामंत काले भी, जीवन के अंतिम क्षण में भी इस स्थिति को पा करके, जो इस स्थिति को पा लेते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वे तत्वज्ञानी जी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वे साधक जी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस ब्रह्म भाव की स्थिति की महिमा को बता रहे हैं पूजनीय भगवान श्री कृष्ण जी। कह रहे हैं कि अंतिम क्षण में भी अगर मान लें कि ब्रह्म भाव की स्थिति जीवन के शेष काल में नहीं रही, लेकिन अंतिम समय में परम पूजनीय प्रभुवर जी की अहेतुकी कृपा से, किन्हीं परम पूजनीय तत्स्वरूप भूत तत्वज्ञानी जी की अहेतुकी कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, यदि अंतिम क्षण में भी ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त हो गई, अंतिम क्षण में भी, तो वे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, और जिन्होंने पूर्व के समय पहले से ही जिनका जीवन ब्रह्म भाव की स्थिति में है, जो अपने जीवन को ब्रह्म भाव की स्थिति में जीते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। प्रभुवर जी भगवान श्री कृष्ण जी इस स्थिति की महिमा का वर्णन करते हुए इस द्वितीय अध्याय को यहीं विश्रांति देते हैं। देखें, प्रभुवर जी वीर अर्जुन को गीता जी का उपदेश दे रहे हैं, और इस उपदेश को सुनते सुनते प्रभुवर जी के अमृतमय उपदेश को ग्रहण अनुभव करते हुए वीर अर्जुन के मन में अन्य जिज्ञासा भाव भी उत्पन्न होते हैं। एक, यदि अर्जुन प्रभुवर जी से अन्य जानने की इच्छा नहीं उपस्थापित करते, अन्य जिज्ञासा भाव प्रकट नहीं करते, तो संभवतः गीता जी यहीं विश्रांति को प्राप्त हो जाती। लेकिन नहीं, अगला जो अध्याय है तृतीय अध्याय, इस तृतीय अध्याय में
वीर अर्जुन के मन में अन्य भी जिज्ञासा भाव हैं, जिन जिज्ञासा भाव को तृतीय अध्याय के प्रारंभ में वीर अर्जुन परम पूज्य परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी की सन्निधि में श्री चरणों में रखते हैं, और फिर प्रभुवर जी उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उनके जानने की इच्छाओं को अपने अमृतमय उपदेशों से उत्तरित करते हैं। यह द्वितीय अध्याय बहुत ही बड़ा रहा। यह गीता जी का सबसे बड़ा दूसरा अध्याय है। इससे बड़ा अध्याय गीता जी में केवल 18वां अध्याय ही है, अष्टादशोध्याय ही है। तो आज हम उन परम महिमाधारी, परम कृपालु, परम दयालु प्रभुवर जी के चरणों में नमन करते हुए द्वितीय अध्याय की इस पूर्णता में यहीं विश्रांति देते हैं, और उनकी ही अहेतुकी कृपा से, उनकी ही दयालु पूर्ण कृपा से हम लोग अगली चर्चाओं में फिर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।